भीम। नमो साथियों। साथियों, क्या कोई भिक्षु या कोई श्रामणेर अपने सर पर बाल रख सकता है? और क्या अब, क्योंकि समय बदल गया है, लगभग 2600 साल हो गए हैं भगवान बुद्ध के बाद धम्म को, विनय को, इतना पुराना हमारा धम्म और विनय हो गया है, तो क्या इसमें अब जो है बाल रखने की छूट जो बौद्ध भिक्षु हैं या श्रामणेर हैं उनको दे देनी चाहिए? क्या जो महिला श्रामणेरी बनती हैं या महिला बौद्ध भिक्षु बनना चाहती हैं, क्या उन्हें बाल कटवाने की जो शर्त है क्या उससे छूट दे देनी चाहिए? क्या करना चाहिए? कुछ लोगों का मत है, क्योंकि समय बदल गया है, 2600 साल पुरानी बात हो गई है, इसलिए इतनी छूट दे देनी चाहिए। अब मुझे बड़ा तरस आता है ऐसे लोगों की बुद्धि पर, जिन लोगों को धम्म का ज्ञान तो बिल्कुल नहीं है, विनय तो खैर सुना भी नहीं होगा, विनय शब्द नहीं सुना होगा, इसकी तो बात ही छोड़ दीजिए, लेकिन अपनी राय ऐसे देते हैं जैसे कि ये बहुत बड़े धर्म के संचालक हों और धर्म के बारे में इनकी सोच बहुत गहरी है। इन्हें जो लोग इस प्रकार की बातें करते हैं, धम्म का एबीसी नहीं पता है, ये मैं गारंटी से कह सकता हूं। अब बाल रखने चाहिए या नहीं रखने चाहिए, ये एक मुद्दा है। इस मुद्दे पर अगर अभी बौद्ध भिक्षु संघ की एक बैठक बैठ जाए और उसको इस मामले पर निर्णय लेना हो, तो वो क्या निर्णय लेगा और कैसे निर्णय लेगा? तो शुरुआत करते हैं परिव्राजक बनने से, क्योंकि कोई भी बौद्ध भिक्षु जब तक बौद्ध भिक्षु नहीं बन सकता है जब तक कि वो परिव्राजक ना हो। अब परिव्राजक कौन होता है? परिव्राजक होता है जिसने घर छोड़ दिया हो, घर से बेघर हो गया हो, गृह त्याग कर दिया हो, उसके बाद उसने अपनी तमाम संपत्ति भी छोड़ दी हो, जो भी संपत्ति उसके पास थी, रुपया पैसा, गाड़ी बंगला, जानवर, जो कुछ भी था वो भी उसको त्याग करना पड़ता है, छोड़ना पड़ता है। फिर रिश्ते नाते, पति पत्नी, बच्चे, माँ बाप, सभी को छोड़ना पड़ता है। अब उनसे कोई उनका नाता नहीं रहता। जब ये 3 प्रकार का त्याग कोई व्यक्ति कर लेता है, तब उसे कहते हैं कि ये परिव्राजक बन गया है, ये परिव्राजक हो गया है। फिर ये जो 3 त्याग हैं, ये निशानी है कि उसके भीतर किसी भी प्रकार की आसक्ति नहीं है, किसी प्रकार का राग नहीं है, मोह नहीं है। अब वो हर प्रकार के राग और मोह से मुक्त है। लेकिन जो लोग अपने सर के बालों को नहीं त्याग सकते हैं, जो अपने सर पर अभी भी बाल रखना चाहते हैं, तो उससे आपको क्या लगता है, अभी भी उनके भीतर मोह और राग है, आसक्तियां हैं या नहीं है? अच्छा, एक तो बाल होते हैं कि समय नहीं मिला, साधन नहीं मिला, इसलिए अपने आप से उगाए। लेकिन आपने जो है बौद्ध भिक्षुओं की सैलून में जाकर बाकायदा कटिंग कराकर आए हुए देखे होंगे। इसमें बहुत सारे बौद्ध भिक्षु हैं, मैं किसी एक का नाम नहीं लूंगा, बहुत सारी बौद्ध भिक्षुणी भी हैं जिनकी आप जो है बहुत ही शानदार कलम कटी हुई देखेंगे, उस तरह चला हुआ देखेंगे। तो वो क्या है? क्या वो शरीर को सौंदर्य प्रदान करना नहीं है? भगवान बुद्ध का बौद्ध भिक्षु बनाने का जो उद्देश्य था, स्वयं भगवान बुद्ध ने गृह त्याग किया, भगवान बुद्ध ने 6 साल तक कठोर तपस्या की, विपස්සना की, साधना की, उसके बाद जाकर जो है निर्वाण को प्राप्त किया। और जब वे स्वयं निर्वाण को प्राप्त हो गए, तब उन्होंने यही मार्ग दूसरों को भी बताया। क्या मार्ग बताया? क्या मार्ग बताया? और यहीं से भिक्षु संघ का निर्माण होता है। जब सारनाथ में पहले 5 परिव्राजकों को जब वो धर्मोपदेश देते हैं, तब उनका पहली बार भिक्षु संघ बनता है। तो उनको क्या उपदेश देते हैं कि मोह को त्यागो, राग को त्यागो, द्वेष को त्यागो, घृणा को त्यागो, हिंसा को त्यागो, सब कुछ त्याग दो। मन में जो भी विकार है सबको त्याग कर मन को शुद्ध कर लो।
जब तक ये मन शुद्ध नहीं होगा, जब तक ये मन परिशुद्ध नहीं होगा, तब तक जो है आपका निर्वाण संभव नहीं है, तब तक आपकी मुक्ति संभव नहीं है। ये ज्ञान जो है भगवान बुद्ध ने पहली बार परिव्राजक को दिया, और इसी ज्ञान के आधार पर भिक्षु संघ का निर्माण हुआ। अब बताइए, क्या आज 2600 साल बाद अगर हम भिक्षुओं को ये अनुमति दे भी दें, अब अनुमति मांग कौन रहा है? कौन सा बौद्ध भिक्षु अनुमति मांग रहा है? क्यों मांग रहा है? प्रश्न होना चाहिए ना होना चाहिए? क्या भाई अभी भी आपको जो है बालों से प्रेम है? अगर बालों से प्रेम है तो और भी कुछ प्रेम होगा, अंदर आसक्तियां होंगी। फिर क्या आपका लक्ष्य निर्वाण प्राप्त करना है या नहीं है? और बहुत से मूर्ख लोग तो यहां तक कह देते हैं कि आजकल कौन इतने नियमों का पालन करता है, नियमों का पालन करते हुए जमाना चला गया। भाई तो फिर आपसे कहा किसने है कि आप गृह त्यागी बनो? क्यों गृह त्याग किया आपने? फिर कुछ लोग बोलते हैं अरे अगर इतने नियम लगा दिए तो बौद्ध भिक्षु नहीं मिलेंगे। क्या जरूरत है बौद्ध भिक्षु की? ऐसी कौन सी आपकी जो है भैंस पानी में जा रही है कि आपको बौद्ध भिक्षु चाहिए? किस लिए चाहिए बौद्ध भिक्षु, बताइए मुझे। आपको क्या यही सब करने के लिए, धर्मोपदेश देने के लिए, धर्म का ज्ञान देने के लिए गृहस्थ लोग नहीं कर सकते क्या? बताइए, सिखों में, मुसलमानों में, हिंदुओं में, सब में तो जो है गृहस्थ लोग ही ज्ञान देते हैं। बताइए कहां पर जो है ऐसे गृह त्यागी होकर जो है लोग ज्ञान देते हैं? गृह त्याग का केवल और केवल एक ही उद्देश्य होता है, वो होता है निर्वाण प्राप्त करना। जिसका निर्वाण से कोई मतलब नहीं है, जिसको निर्वाण प्राप्त नहीं करना है, जिसको आंदोलन करना है, जिसको मिशन चलाना है, जिसको धर्म का प्रचार करना है, धर्म का प्रचार तो मैं भी कर रहा हूं। और कितने बौद्ध भिक्षु हैं जिनसे बेहतर तरीके से मैं जो है धर्म बता सकता हूं, लेकिन मैंने तो चीवर नहीं पहना और ना ही मैं चीवर पहनना चाहता हूं। फिर बहुत से बौद्ध भिक्षुओं को शर्म आनी चाहिए, विशेषकर उन बौद्ध भिक्षुओं को जो आज महाबोधि महाविहार का आंदोलन चला रहे हैं। मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि भाई धम्मपाल अनागारिक का नाम सुना है? अनागारिक धम्मपाल, क्या उनसे ज्यादा आप धम्म जानते हैं? क्या उनसे ज्यादा आप सीलों का पालन करते हैं? क्या उनसे ज्यादा आप सदाचार का पालन करते हैं? उनके सर पर बाल नहीं थे, उन्होंने चीवर नहीं पहना, वे अनागारिक कहलाए, अनागारिक ही रहे। क्यों रहे अनागारिक? क्योंकि उनका जो उद्देश्य था वो महाबोधि महाविहार को मुक्त कराना था। मैंने कई बार सोचा, बहुत बार दिमाग लगाया कि भाई ये अनागारिक धम्मपाल जो हैं इतने जानकार थे, धम्म के इतने बड़े जानकार थे, विश्व स्तर पर इनकी पहचान बनी एक बौद्ध होने के नाते। अगर ये चीवर पहन लेते तो पूजनीय हो जाते, लोग इनकी पूजा करते। इन्होंने चीवर क्यों नहीं पहना? मुझे उस सवाल का जवाब आज मिलता है जब मैं आज इन बौद्ध भिक्षुओं को बौद्ध विरासतों के लिए आंदोलन करते हुए देखता हूं। अनागारिक धम्मपाल ईमानदार व्यक्ति थे, धम्म के प्रति ईमानदार, सदाचारी व्यक्ति थे। वे धम्म से किसी प्रकार का धोखा नहीं कर सकते थे, वे धम्म से किसी प्रकार का दगा नहीं कर सकते थे। इसीलिए वे जानते थे कि मुझे महाबोधि महाविहार को मुक्त कराना है, यह काम बौद्ध भिक्षुओं का नहीं है, यह काम गृहस्थों का है, अनागारिक करा सकता है। इसीलिए उन्होंने जो है जीवन भर चीवर नहीं पहना। आज के बौद्ध भिक्षु जो ये आंदोलन चला रहे हैं और जो सर पर बाल रखकर घूमते हैं, टी शर्ट को चीवर बनाकर घूम रहे हैं, उनको जो है ये चेतावनी है कि जाग जाओ, सुधर जाओ, अच्छा रहेगा। नहीं तो लोग जागने वाले हैं, और जब लोग जागेंगे और फिर जब तुम्हें वो जगाएंगे तो पीड़ा होगी। अभी अपने आप से जाग जाओगे, अपने आप से समझ जाओगे तो पीड़ा नहीं होगी। मैंने श्रामणेर विनयाचार्य को जब उन्होंने अंबेडकर भवन दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी तो वहां मैं उनसे कहकर आया था, बोलकर आया था, टॉन्टिंग वे में बोलकर आया था ताकि कुछ समझ में आ जाए। लेकिन आज तक अपने उसी व्यवहार पर अडामंट हैं, दृढ़ हैं। रहिए दृढ़, कोई बात नहीं, लेकिन आपकी नीयत जो है अब दुनिया जहान को पता लगने वाली है।
और जब दुनिया जहान आपकी नीयत को जानेगी कि आपकी नीयत में धम्म नहीं है, विनय नहीं है, सदाचार नहीं है, आपकी नीयत में लोभ है, लालच है, सांसारिक कामासक्ति है, तो फिर संसार जब जानेगा और संसार जब डील करेगा तो कठिनाई होने वाली है। इसीलिए मैं नहीं चाहता कि समाज से जो है बौद्ध भिक्षु बहुत बड़ी संख्या में गायब हो जाएं। मैं हमेशा उन बौद्ध भिक्षुओं की कदर करता हूं जिनके पास ज्ञान नहीं है, जो समाज से केवल अपना भोजन प्राप्त करते हैं और सीवर पहनकर जो है कहीं बुद्ध विहार में या कहीं भी रहने का काम करते हैं। मैं उनको जो है बहुत आदर देता हूं। कम से कम वो समाज को धोखा नहीं दे रहे हैं, कम से कम वो समाज की संपत्ति का, समाज के पैसे का दुरुपयोग नहीं कर रहे हैं। आज बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को धर्म परिवर्तन किए हुए, धर्म वापसी किए हुए 70 साल से ऊपर हो गए हैं और अरबों खरबों रुपया जो है अब तक उनके मिशन के नाम पर जो है लोगों का लूट कर बर्बाद किया जा चुका है। मैं गारंटी देता हूं धम्मपद संघ को उसका आधा अमाउंट आप दे दीजिए, धम्मपद संघ जो है आपको अगले आने वाले 10 सालों में, कुछ सालों में आपको भारत बौद्धमय होता हुआ दिखाई देगा, बहुत बड़े पैमाने पर। और ये जो बौद्ध विरासत की लड़ाई लड़ रहे हैं, ये सारी बौद्ध विरासतें भी बौद्धों के पास आपको वापस आती हुई दिखाई देंगी, ये धम्मपद संघ गारंटी देता है। तो साथियों, इसीलिए जो है धम्म को समझिए, विनय को समझिए, बहुत मुश्किल चीज नहीं है, लेकिन अंधश्रद्धा से बचिए, सवाल कीजिए, संदेह कीजिए, जांच कीजिए। और जांच सवाल तभी कर सकते हैं जब आपको ज्ञान होगा। आपको ज्ञान ही नहीं है तो कैसे सवाल करेंगे। तो साथियों, अगर यह वीडियो आपको पसंद आया तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइए कि क्या एक बौद्ध भिक्षु को अपने सर पर बाल रखने चाहिए, क्या 2700 साल पुराना वह नियम बदल देना चाहिए। जय भीम, नमो साथियों।